अरब के विशाल रेगिस्तान में एक शहर था, अल नूर। ये शहर अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से व्यापारी ऊंटों के कारवां लेकर आते थे। यहाँ सोना चांदी, रेशम, मसाले, कीमती रत्न और घोड़े बिकते थे। दिन भर यहाँ ढोल नगाड़े बजते, बाजार में आवाजें गूंजतीं, और रात को चांदनी में ये शहर किसी स्वप्न सा लगता था। लेकिन इस चकाचौंध में एक गरीब व्यापारी रहता था, सलीम। उसकी छोटी सी दुकान थी, जिसमें बस कुछ पुराने कपड़े और मिट्टी के बर्तन बिकते। लोग अक्सर उसकी दुकान को नजरअंदाज कर जाते। सलीम ईमानदार था। वो हमेशा सच बोलता और ग्राहकों को वही देता था जो असली हो। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न नकली माल बेचा। उसके दोस्त कहते थे, सलीम, अगर अमीर बनना है तो थोड़ा चालाक बनो। यहाँ हर व्यापारी ग्राहक को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता है। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता था, सच्चे सौदे में भले ही देर लगे, लेकिन वही सौदा सबसे बड़ा होता है। एक बार शहर में अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। अमीर व्यापारी अपने गोदाम बंद कर बैठे। काले बाजार में दाम आसमान छूने लगे। लेकिन सलीम ने अपनी छोटी सी दुकान में जितना भी अनाज बचा था, उसे आधे दाम में बेच दिया, ताकि गरीब लोग भूखे न मरें। गांव वाले उसे दुआएं देने लगे। अमीर व्यापारी सलीम का मजाक उड़ाते, देखो, ये गरीब आदमी दूसरों की मदद कर रहा है, खुद कंगाल हो जाएगा। लेकिन सलीम कहता है, पैसा फिर आ जाएगा, पर भूखे इंसान की जान अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। उसने सलीम की दुकान से पानी और कुछ खजूर खरीदे। सलीम ने पैसे कम लिए और कहा, आप यात्री हैं, आपका रास्ता लंबा होगा, ये मेरी तरफ से है। अजनबी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सलीम, क्या तुम जानते हो सच्चा सौदा क्या होता है? सलीम चौंका और बोला, सच्चा सौदा? अजनबी बोला, हाँ, वो सौदा जिसमें इंसान केवल पैसे नहीं बल्कि अपनी आत्मा का भी मूल्य समझे। जल्द ही तुम्हारे सामने एक अवसर आएगा। ये कहकर अजनबी भीड़ में गायब हो गया। सलीम सोचता रह गया कि ये आदमी कौन था। कल्पना कीजिए, धूप से तपते रेगिस्तान का बाजार, सोने चांदी की दुकानें जगमगा रही हैं। बीच में सलीम की छोटी सी दुकान, मिट्टी के बर्तन और साधारण कपड़े। लोग हंसते हुए निकल जाते हैं। सलीम की आंखों में थकान भी है, लेकिन विश्वास भी। और तभी भीड़ में एक रहस्यमयी अजनबी आता है। गहरे नीले कपड़े, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर आधा नकाब। उसकी आवाज गूंजती है, सच्चा सौदा अभी बाकी है। उस रात सलीम ने एक सपना देखा। रेगिस्तान में एक विशाल महल खड़ा था, जिसके दरवाजे पर लिखा था, सच्चे सौदे का इनाम। वो महल में घुसना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर पहरेदार ने कहा, केवल वही अंदर जा सकता है जिसने सबसे सच्चा सौदा किया हो। सलीम की आंख खुल गई। उसका दिल धड़क रहा था। अल नूर शहर का सूरज तपता हुआ निकला। सलीम सुबह सुबह अपनी छोटी दुकान पर बैठा था। रात के सपने और अजनबी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। सच्चा सौदा अभी बाकी है। उसी समय दूर से ऊंटों का विशाल कारवां शहर में दाखिल हुआ। रेगिस्तान की धूल उड़ती हुई आई और पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोग दौड़कर देखने लगे। ये कारवां किसी साधारण व्यापारी का नहीं था। इस कारवां का मालिक था हसन अल खलील, शहर का सबसे बड़ा और निर्दयी व्यापारी। हसन की पहचान थी सोना चांदी का व्यापारी, सैकड़ों ऊंट और नौकर, और बाजार में सबसे ज्यादा ताकत। लेकिन लोग कहते थे कि वो बेईमान है, नकली सोना असली बताकर बेचता, गरीबों को लूटता है और अपने पैसे से सुल्तान तक को खरीद लेता था। हसन बाजार में उतरा। उसकी नजर सलीम पर पड़ी और वो हंस पड़ा। अरे, ये तो वही गरीब दुकानदार है जो भूखों को मुफ्त में खाना बांटता है। क्यों सलीम, अब तक अमीर बना या अब भी सपने ही देख रहा है? सलीम शांत स्वर में बोला, हसन, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर सच्चा सौदा हर किसी के बस की बात नहीं। बाजार में खामोशी छा गई।